मर्तबा जो थीम है रिपब्लिक डे का वो है जनाब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कहेंगे कि ये भारत मतलब चाह क्या रहा है? खित्ते में कोई थानेदार बनना चाह रहा है, यहाँ का कोई वडेरा बनना चाह रहा है, क्या चाह रहा है? हर साल ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका डे होता है, उसमें अपने मिलिट्री पावर ये शो करते हैं और हर साल ये कोशिश करते हैं दुनिया के किसी बड़े मुल्क के सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलकत को वहां पर मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाएं। ये देखने को मिल रही है कि उन्होंने अब ये एक ट्रेंड बना लिया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर वहां पर पहुंचता है और वो उसको लेकर रोड पर निकलते हैं। अब वक्त नहीं आ गया कि इस भारत को, इस मुल्क को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर देना चाहिए, करार दे देना चाहिए। And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। तो जब यूपीआई पे पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भी हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस के जो लीरा पे है उनके साथ। वो हर जगह हर तरफ ये बता रहे हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है और हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं और हम वो करेंगे। और पाकिस्तान में साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि टारगेट किलिंग के पीछे हाथ भारत का निकला है। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने शवाहिद की बुनियाद पर बेनकाब किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलव्विस हैं। इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन जो कि इंडिया पहुंचे हैं और चीफ गेस्ट हैं इस रिपब्लिक डे पर, उनका और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा रोड शो नजर आया है कि जिस पे दुनिया के बड़े लीडर्स उस रोड शो पर हमें नजर आए, एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले, खुशगपियां करते हुए। लेकिन ये तो एक तरफ, इसके साथ ही ये भी डेवलपमेंट नजर आ रही है कि 26 राफेल और 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की बात की जा रही है। तो आइए जरा इसको डिस्कस किए लेते हैं कि ये जो एक बड़ा दिन इंडिया का और इस पर प्रेसिडेंट मैक्रोन मौजूद हैं इंडिया में, उसमें क्या क्या सूरत हाल सामने है। सबसे पहले तो जिस वक्त प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया पहुंचे तो जयपुर में उनका जैसा इस्तकबाल किया गया, जैसा उनको वेलकम किया गया, मैं समझती हूँ कि बहुत ही कम ऐसा हमें देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया की तरफ से हमें एक नई चीज ये देखने को मिल रही है कि उन्होंने अब ये एक ट्रेंड बना लिया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर वहां पर पहुंचता है और वो उसको लेकर रोड पर निकलते हैं। एक रोड शो किया जाता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के साथ। हर दुनिया का बड़ा लीडर जीप पर खड़ा होता है और जीप पर वो निकलते हैं अपने रोड पर। रोड के दोनों अतराफ उनकी आवाम होती है और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही होती हैं और उनके हक में स्लोगन्स सुनने को उस वक्त मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उस रोड शो में एक ऐसा भारत का कल्चर और वहां की रिप्रेजेंटेशन नजर आती है कि जिसको पूरी दुनिया देखे। तो देखें क्या ये एक बड़ी बात है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के बड़े लीडर्स इस तरीके से भारत की सड़कों पर जीप में सफर करते हुए उनके वजीर आजम के साथ नजर आए तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि इससे पहले जब पहुंचे थे यूएई के जो लीडर हैं वहां के हेड, तो वहां पर भी हमने ये देखा कि इसी तरीके से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ भी गले मिलते हुए रोड शो करते हुए और रोड पर जीप में जब निकलते हैं तो दोनों तरफ से लोग आवाम सड़क पर मौजूद होते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही होती हैं। ये जो ट्रेंड है ये इंडिया ने ही बनाया है और ये पहली मर्तबा जो है ये हमें देखने को ऐसा नजर आ रहा है। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया और भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और सहूलतकारों जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने
शवाहिद की बुनियाद पर बेनकाब किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलव्विस हैं और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के टारगेट किलर्स को नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार किया है। कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर्स, उनके साथी और सहूलतकारों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह पाकिस्तान से फरार होने की बाकायदा कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट, जबकि शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को डस्का में टारगेट किलर्स ने कत्ल किया था। कत्ल किए जाने वाले मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत और भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब किया था। तहकीकाती इदारों के पास जो मुस्तनद शवाहिद हैं वो हैं कि इस पूरी टारगेटेड किलिंग मुहिम में तीसरे मुल्क में मौजूद भारतीय शहरी शामिल हैं, जो कि इसकी फंडिंग करने के साथ साथ हिदायत भी दे रहे थे और मुहिम को कंट्रोल भी कर रहे थे। नाज़रीन, भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल हम देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बुलु साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर तजज़्ज़ेकार माहिर कौमी सलामती उमर सैयद मोहम्मद अली, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले मैं मुमताज़ साहबा आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर अली साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुमताज़ साहबा, ये हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से तमाम जो पहले हमने देखा कनाडा में जो सिख रहनुमा हैं उनका किस तरह कत्ल किया गया, फिर अमेरिका की जानिब से भी भारत को बाकायदा शटअप कॉल दी गई, उसके बाद पाकिस्तान में किस तरह ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्मी में मसरूफ़ रहता है और कुलभूषण इसकी जीती जागती मिसाल है। और अब ये देखें, ये भी हमारे पास शवाहिद हैं, सबूत हैं। क्या कहेंगे, आखिर भारत चाहता क्यों है, बाज क्यों नहीं आ रहा? देखिए, आपका पहली तो बात है, जिस तरह आपने बताया बिल्कुल क्लैरिटी से आज फॉरेन सेक्रेटरी ने भी सारी दुनिया के सामने ये एक केस पे प्रेजेंट किया है कि इंडिया की एजेंट्स इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स में, और हमने आज 2 केसेस को दुनिया के सामने लाए हैं और इसमें हमारे पास ठोस शवाहिद हैं, फोरेंसिक एविडेंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, और हमने वो 2 इंडिविजुअल्स जो मास्टरमाइंड थे इन ऑपरेशंस के, उनके हमने पासपोर्ट्स भी जारी किए हैं कि वो किस तरीके से ये इस ऑपरेशंस को ओवरसी कर रहे थे।